हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी के साथ साथ आपको मूवी यानी कि मूवी जो है वो तो यूट्यूब पर आपको मिल ही जाएगी, इंटरटेन तो आपका हो ही जाएगा। मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है वैसे। दूसरा, अगर मैं कहना चाहूँ कि मूवी से हमारे लिए क्या काम की चीज़ें, तो इस मूवी के सहारे आपको सीखने को मिलेंगी बहुत सारी चीज़ें। अगर आप साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग जैसे फील्ड्स में जाना चाहते हैं तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। इवन मूवी के अंदर भी वो सारी ट्रिक्स हुई हैं तो उन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज होगी। आप उनका प्रैक्टिकल जो यूज़ है चीज़ों का वो आप समझ पाएंगे। तो काफ़ी अच्छी मूवी है। मूवी की स्क्रिप्ट्स आप जैसे कि मैंने बताया कि दुनिया के सबसे बड़े आईटी स्कैम के ऊपर आधारित है। हैकर्स ने कौन कौन सी लेटेस्ट ट्रिक्स लगाई हैं जिससे उन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए अर्न किए, एंड किस तरह से वो पकड़ में आए हैं या नहीं आए, ये सारी चीज़ें तो आपको मूवी देखकर ही समझ में आएगी। लेकिन मूवी देखने के बाद आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मूवी का नाम है अनु एंड अर्जुन और आप इसे देख सकते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े आईटी स्कैम के ऊपर आधारित है। बॉलीवुड के एक्टर्स ने भी इस मूवी के अंदर काम किया है और स्टोरी भी मतलब काफ़ी अच्छी, आपको मज़ा आएगा। जिस तरह से आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर साउथ मूवीज़ की जो स्टोरी है वो ज़बरदस्त होती है, तो स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मूवी की स्टोरी सुनाने के साथ साथ अगर आपको कुछ नॉलेज भी मिल जाए तो इससे अच्छा बेहतर क्या हो सकता है। तो दोस्तों, मूवी के अंदर आपको टॉर के बारे में पता चलेगा, डार्कनेट के बारे में थोड़ा पता चलेगा, इवेंट लॉग, फिशिंग, व्हाट इज़ IRS एंड बाय एंड सेल गिफ्ट कार्ड्स। गिफ्ट कार्ड्स का इस मूवी के अंदर काफ़ी बड़ा रोल है। तो ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। कुछ टर्म्स तो आप इसमें से जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो आपको देखने के बाद पता चल जाएगा। तो गाइज, मूवी की शुरुआत में यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कॉल सेंटर होता है और वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। सामने वाले क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती है तो उनके कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए वो बोलते हैं, मतलब जो कॉल सेंटर वाले होते हैं। तो ये जो मूवी की कहानी है, इसका जो मेन एक्टर है वो कॉल सेंटर में ही काम करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कमांड दी गई है एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, पावर टर्मिनल कनेक्ट IP मास्क, इस तरह से। दैट मीन्स एक तरह से इंटरनेट कनेक्शन को रीस्टार्ट या रिफ्रेश करने के लिए यहाँ पे उन्होंने वो कमांड दी है। तो आपको एक चीज़ तो थोड़ा समझ में आई होगी कि कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर भी हम इस तरह की कमांड्स को अप्लाई करके बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर नेटवर्क से जुड़ी बहुत सारी कमांड्स होती हैं, चाहे वो पिंग है, ट्रेसर्ट है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखो उस कमांड का इस्तेमाल किया गया है, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया है। दूसरा, कॉल सेंटर का जो कॉल सेंटर में सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति होता है वो क्या करता है, उनके ID और पासवर्ड्स को अपने पास लिख के रख लेता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया इवेंट लॉग। तो गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इवेंट लॉग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सब पे नज़र रख सकते हैं। इवन अगर किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है, दैट मीन्स आप उस दौरान जो भी ID, पासवर्ड या जो भी वर्क करते हैं वो चीज़ें भी इवेंट लॉग के अंदर स्टोर हो जाती हैं। तो अब पर्सनली और बहुत बड़े क्राइम केसेस के अंदर अगर मैं कहूँ कि एविडेंस जब कलेक्ट किए जाते हैं तो भी लॉग्स को चेक किया जाता है। तो पर्सनली अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो पर्सनल कंप्यूटर के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सर्च बटन दबाइए और यहाँ पे आपको लिखना है इवेंट व्यूअर। तो जैसे ही आप इवेंट व्यूअर लिखेंगे तो कंप्यूटर की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको दिखने लग जाएंगी। इवेंट्स जो हैं वो सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन एंड सर्विसेज, ये हमें शो कर रहा है, अभी ये रनिंग में है। दूसरा, कस्टम लॉग्स, विंडोज लॉग, एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। तो इस तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर्ड रहती है। तो इवेंट लॉग जो वहां पे दिखाई दे रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान कंप्यूटर कब ऑन हुआ, कब ऑफ हुआ, कौन सी लॉगिन करने की कोशिश की गई, सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स कितने हैं, अनसक्सेसफुल कितने हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया या नहीं, पेन ड्राइव को कनेक्ट किया गया या नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर रहती हैं। हालांकि इसे क्लियर भी किया जा सकता है, बाकी आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पे इवेंट लॉग आया था तो मूवी देखेंगे उसमें एक सीन आता है तो वहाँ आपको पता चलेगा कि ये क्या करने की कोशिश की गई है। और ये वो पेज था जिसमें आप देखेंगे कि वो जो है बंदा वो क्या करता है कि लोगों के ID पासवर्ड्स को अपने पास रख लेता है। अच्छा, दूसरी जो बड़ी बात है यहाँ हमें सीखने का मौका मिल रहा है कि इस तरह की प्रोसेस के दौरान अगर ऐसा आप कर रहे हैं, ऑनलाइन शेयरिंग वगैरह कर रहे हैं अपनी स्क्रीन को किसी भी सर्विस लेने के लिए, तो उस दौरान आप ID पासवर्ड्स तो बिल्कुल उनके सामने प्लेस इनपुट ना करें, क्योंकि आप समझ ही गए होंगे कि ये हार्मफुल हो सकता है, कोई उनका मिसयूज भी कर सकता है। दूसरे टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि वही जो है फिल्म के अंदर जो मेन एक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, उन डेटा को यानी कि जो ID पासवर्ड्स वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं उस डेटा को डार्क वेब पे सेल कर देता है। तो डार्क वेब पे सेल करने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि डार्क वेब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं।
इलीगल एक्टिविटीज से मतलब अगर हमें इलीगल कोई भी चीज़ें बाय सेल कुछ भी करनी होती हैं तो वो डार्क नेट के ऊपर ही होती हैं। और इसके बारे में कई बार मैं बता भी चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो डार्क वेब क्या है उससे रिलेटेड जो वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। सो गाइज ये आप यहाँ पे देखिए। अच्छा, वो उन्हें सेल कर देता है, यहाँ तक सही है। एक पॉइंट आता है कि वो किसी भी क्लाइंट से अपना ही एक फ्रेंड होता है और उसे बताता है कि लोग किस तरह से पैसे कमा रहे हैं। तो वो उन्हें बताता है कि लोगों को फ्री लालच दिया जाता है, लॉटरी का लालच या स्कैम करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि वो कह रहा है कि आप अपने इस लिंक पे क्लिक करो और आपको 5 लाख रुपए या 50 लाख डॉलर जो है वो आपको मिल जाएंगे, लॉटरी में मिले। तो कई बार लोग इसके झांसे में आ जाते हैं। झांसे में आने का मतलब है कि लोग उन लोगों का शिकार हो जाते हैं। जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करते हैं उनके अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो चोरी हो जाती हैं। तो साइबर वर्ल्ड में बहुत बार बताया गया है कि आप किसी भी तरह के लिंक पे क्लिक ना करें। लिंक पे क्लिक करने का मतलब ही ये होता है कि अगर वो मैलिशियस लिंक है तो आपकी जानकारी को वो चुरा सकता है। तो एक पॉइंट पे ये भी आया है। ये होता है गाइस फिशिंग के जरिए। जैसे कि आप जो मैं आपको बता रहा था कि लोगों को लालच दिया जाता है और उस लालच में अगर वो आ गए तो उनके अकाउंट जो है वो हैक हो जाते हैं। तो ये काम होता है फिशिंग के जरिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा फिशिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, और पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिशिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप किसी भी अकाउंट से रिलेटेड या किसी भी आईडी अकाउंट से मेरा मतलब है जैसे फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, जीमेल हुआ, जो हैकर्स होते हैं वो उससे मिलते जुलते अकाउंट्स को क्रिएट कर लेते हैं और वास्तव में वो उससे रिलेटेड होता नहीं है। जब आप उन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हैकर्स के पास चली जाती है। तो पूरा प्रोसेस क्या होता है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की फॉर्म में, वहां से आप पूरा डिटेल में समझ सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मूवी के अंदर उन्होंने फिशिंग का भी इस्तेमाल किया है। अच्छा, एक स्टेज पे क्या होता है कि उनका जो पहला प्लान है उसे पुलिस को समझ में आ जाता है कि लोगों से पैसे किस तरह से चुरा रहे हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी वो ओपन कर लेते हैं, लेकिन अब जब पुलिस को पता चल जाता है तो उनकी फाइल्स जो उनका अकाउंट है उसे सीज कर देते हैं। लेकिन अब क्या होता है, एक नया मेथड वो लोगों के खाते से पैसे चुराने के लिए निकालते हैं, क्योंकि देखो अगर आप पैसा मंगाओगे तो वो पकड़ में आ जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक नया मेथड चुना। वो क्या करते हैं कि सामने वाला जो उनका कस्टमर है यानी जो उनका टारगेट है उससे वो गिफ्ट कार्ड में पैसे लेते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि गिफ्ट कार्ड बाय करो और उन्हीं गिफ्ट कार्ड को रिडीम वो करते हैं। तो गाइज ये जो चीजें हैं, गिफ्ट कार्ड आपने देखा होगा, चाहे वो एप्पल के हों चाहे वो अमेजोन के भी गिफ्ट कार्ड आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के गिफ्ट कार्ड आते हैं। तो उन गिफ्ट कार्ड को वो रिडीम कर लेते हैं कैश में, और उस कैश को ही जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे गिफ्ट कार्ड का जो नंबर है वो उन्होंने प्लेस किया और उसे सेल कर दिया। तो इंटरनेशनल मार्केट में ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां से आप गिफ्ट कार्ड की जो पैसे हैं उन्हें पैसे जो अमाउंट है गिफ्ट कार्ड के अंदर उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखा देता हूं कि ये किस तरह से काम करता है। सो गाइज हियर इज द वेबसाइट। जैसे कि आपने देखा होगा स्क्रीन में, अगर मैंने सेम मूवी वाली वेबसाइट के ऊपर जाता हूं तो यहाँ एक ट्रेडेक्स करके एक वेबसाइट हमें दिखाई दे रही है। हालांकि ये वेबसाइट पे तो सिर्फ आप देख सकते हैं कॉमर्शियल व्हीकल्स का सेलिंग परचेजिंग वगैरह हो रहा है। रियल में उस तरह की जो वेबसाइट है आप यहाँ पे देखिए कौन सी है। जैसे कि ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप देखेंगे वॉलेट कॉइन्स वगैरह उनके बारे में बात हुई है। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास गिफ्ट कार्ड है तो आप देखिए किसी भी कंपनी के गिफ्ट कार्ड को आप यहाँ पे देख सकते हैं, गेट कैश और बिटकॉइन फॉर एप्पल गिफ्ट कार्ड, यानी कि अगर आपके पास गिफ्ट कार्ड है तो उसके बदले में आपको बिटकॉइन और कैश मिल जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप गिफ्ट कार्ड्स को बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे कि आप ये एक वेबसाइट है जो आप देख रहे हैं, तो गिफ्ट कार्ड की मदद से पैसे कैसे निकाले होंगे ये आप समझ गए होंगे कि इस तरह की जो कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं जहाँ पे गिफ्ट कार्ड से जो गिफ्ट कार्ड होता है उसे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये इस मूवी के अंदर एक पार्ट दिखाया गया था, रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है। बाद में वो क्या करते हैं, उनको चेक में कन्वर्ट करते हैं। अलग अलग कंट्रीज में उनके जो क्लाइंट होते हैं वो ही गिफ्ट कार्ड्स के अमाउंट को चेक से कैश में कन्वर्ट करके उनके पास भेज देते हैं। मतलब पूरा एक ट्रैप होता है ये इसमें यूज हुआ है। दूसरा, इसमें IRS का बहुत बड़ा रोल है, यानी कि मूवी के अंदर IRS के बारे में बताया गया। इसका पूरा नाम होता है इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। जैसे कि दोस्तों हमारे देश यानी इंडिया के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है और टैक्स ना भरने पे आपको सजा मिलती है या जो भी जुर्माना वगैरह है वो देना पड़ता है। ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर IRS होता है और IRS क्या करता है, टैक्स कलेक्ट करने का काम करता है। तो ये लोगों की इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, अपने आप को IRS का मेंबर बता के उनसे टैक्सेस जो उन्हें भरने होते हैं उन टैक्सेस को अपने खाते में डिपॉजिट कराते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम
स्कैम था यूएस के लिए जो उन्होंने किया। मूवी बहुत ही शानदार है और आप ये चाहते हैं, देखो ये तो पूरी मूवी के अंदर यूज होने वाली हैकिंग वाली जो ट्रिक्स थी हैकर्स ने जो अपनाई और उनका क्या सॉल्यूशन था, कौन सी ट्रिक उन्होंने इस्तेमाल की, ये तो मैंने आपको बता दिया। डिटेल में जानने के लिए वीडियोस के जो हमारा वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।